पुराने समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घने जंगल में यात्रा कर रहे थे। जंगल के बीच में उन्होंने अपने शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठने का आदेश दिया। शिष्य यह सोच रहे थे कि बुद्ध ने यहाँ क्यों रुकने का निर्णय लिया। तभी बुद्ध ने कहा, हम यहाँ किसी महत्वपूर्ण संदेश के लिए रुके हैं। शिष्य उत्सुक हो गए और बुद्ध को ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने एक छोटी सी सीटी निकाली और उसे बजाया। जंगल की खामोशी में यह सीटी बहुत दूर तक सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देखो हमारी आवाज कितनी दूर तक जाती है और किस किस के कानों तक पहुंचती है। शिष्य यह सोच ही रहे थे कि इसका मतलब क्या है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पक्षी हमारी आवाज सुनकर आया है। यह दिखाता है कि हमारी बातों का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। अचानक एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, हमारी हर बात, हर क्रिया का प्रभाव होता है। हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी पर प्रभाव डालता है। शिष्य गहरे विचार में पड़ गए। तभी बुद्ध ने दूसरी बार सीटी बजाई। इस बार एक बूढ़ा आदमी एक लकड़ी का गट्ठर लेकर आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे जीवन में मैंने बहुत गलतियां की हैं। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, यह सीटी तुम्हारे आत्मा को जागृत करने के लिए थी। अपने गलतियों का पश्चाताप करना ही पहला कदम है। शिष्यों ने यह देखा और समझा कि सच्ची माफी का क्या अर्थ होता है। अंततः बुद्ध ने तीसरी बार सीटी बजाई। इस बार एक शेर गर्जना करता हुआ आया और बुद्ध के सामने बैठ गया। सभी शिष्य डर गए, लेकिन बुद्ध ने शेर को प्रेमपूर्वक देखा और कहा, डरो मत। यह शेर हमें सिखाने आया है कि साहस और शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। शिष्यों ने इस अनुभव से सीख लिया कि जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हर क्रिया का प्रभाव होता है, अपने गलतियों का पश्चाताप करना आवश्यक है और साहस का सही उपयोग करना आना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का अंतिम संदेश दिया और आगे की यात्रा शुरू की। शिष्य इस अनुभव को कभी नहीं भूले और जीवन भर इसका पालन करते रहे।